आज मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप गूगल फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं और गूगल फॉर्म के थ्रू आप किस तरह के सर्टिफिकेट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। ये है गूगल फॉर्म का ऑप्शन, आपकी ईमेल पे मिल जाएगा। गूगल फॉर्म के ऑप्शन जाने के बाद आप कोई भी एक ब्लैंक फॉर्म जो है उसको क्लिक कर लीजिए और उस पर आप चाहे तो चाहे कोई टेस्ट ले सकते हैं या फिर कोई फीडबैक लिंक ले सकते हैं। जनरली क्या होता है कि जब भी हमें कोई सर्टिफिकेट जनरेट करना होता है तो कोई फीडबैक लिंक हम भेजते हैं और उस फीडबैक लिंक के थ्रू हम जो है अटैच कर देते हैं सर्टिफिकेट। तो ये फीडबैक लिंक है। यहाँ ऑप्शन में सबसे पहले आप जो सर्टिफिकेट में चाहते हैं वो क्या है, उनका फुल नेम। ये फुल नेम जो है वो आप चाहे तो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, नाम इतना लंबा हो जाता है कि सर्टिफिकेट में नहीं आता। तो आप यहाँ पे देखिए 3 डॉट पे जब क्लिक करेंगे आप तो आपका डिस्क्रिप्शन एंड साथ में रिस्पांस वैलिडेशन पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे नंबर आप दे सकते हैं, लेंथ जो मैक्सिमम कैरेक्टर होना चाहिए, नाम का हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, मान लीजिए 30 अल्फ़ाबेट से सेलेक्ट करें। ये इसलिए केवल इसलिए है ताकि नाम बहुत लंबा होने की वजह से सर्टिफिकेट पे अच्छे से वो प्रिंट नहीं हो पाता, तो अच्छे से प्रिंट हो जाए इसलिए आपने रजिस्टर कर दिया ये नाम। चाहे तो आप इसको हटा भी सकते हैं। दूसरा है कि आप चाहे तो यूनिवर्सिटी का नाम दे सकते हैं कि किस यूनिवर्सिटी से वो बिलोंग करते हैं या फिर किस इंस्टीट्यूशन पे से वो उनका एसोसिएशन है। यहाँ पर भी चाहे तो आप जो शॉर्ट आंसर है, यहाँ पर भी कभी कभी इंस्टीट्यूट का नाम बहुत लंबा होता है तो जनरली इंस्टीट्यूट का नाम शॉर्ट फॉर्म में चलता है। जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है तो आईआईटी के नाम से जाना जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है तो एनआईटी के नाम से जाना जाता है। वैसे बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के नाम भी आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप चाहे तो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं नाम को कि जो आपका यूनिवर्सिटी का जो लेंथ है वो या नाम है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए आप। यहाँ पर मैं 25 चलिए 35 अल्फ़ाबेट्स हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आप कुछ और भी उनसे इनपुट ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए उनका ईमेल आईडी क्या है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, आप उनका मोबाइल नंबर भी ले सकते हैं। वैसे ये किसी तरीके जो भी डेटा आपको चाहिए होता है आप ले लीजिए। मैं आपको बस ये बताना जा रहा हूँ कि किस तरीके से आप लिंक कर सकते हैं उनका सर्टिफिकेट इस गूगल फॉर्म से। उसके बाद देखिए आपको जाना क्या है, आपको जाना है ये 3 डॉट जो बना हुआ है, 3 डॉट पे जब जाएंगे आप तो आपको ऐड ऑन करना पड़ेगा सर्टिफाइम जो है। ये देखिए इसको सर्च करिए यहाँ से सर्टिफाइम जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको देखो एक पहला ऑप्शन मिलेगा। ये ऑलरेडी यहाँ पे देखिए मेरे को दिखा रहा है कि ये इंस्टॉल्ड है क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। तो अगर आपने इंस्टॉल नहीं कर रखा है तो आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो आपको जैसे भी इंस्टॉल कर लेंगे वैसे देखिए जो फर्स्ट आइकन है ऐड ऑन का यहाँ पे वो डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे मैं इसको डिस्प्ले कर रहा हूँ देखिए यहाँ पर सर्टिफाइम है, फॉर्म बिल्डर है, ये सब चूँकि मैंने ऑलरेडी ऐड ऑन कर रखा है इसलिए सारी चीज़ें मुझे डिस्प्ले हो रही है। जैसे आपने कोई टेस्ट बनाया तो टेस्ट के साथ टाइम लिमिट देना है आपको, तो फॉर्म प्रेजेंटर होता है उसके लिए प्लस टाइमर उसके साथ चलता रहेगा, बच्चों को दिखता भी रहेगा। तो ये टेस्ट बनाने के लिए है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट फॉर्म में। तो ऐसे बहुत सारे एड ऑन एप्लीकेशंस आते हैं जो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सर्टिफाइम की। तो सर्टिफाइम को आप सिंपल क्लिक करिए। तो देखिए इस तरीके से सर्टिफाइम पे आए और इनेबल सर्टिफाइम इन दिस क्विज। तो आपको इससे लिंक करना है। तो देखिए ये इस फॉर्म के साथ जैसे ही ओपन होगा आपको इसका, तो यहाँ पे लिख के आ रहा है सर्टिफाइम इज़ नाउ इनेबल फॉर यूज़ इन दिस क्विज। तो गेट स्टार्टेड, आप इसको स्टार्ट कर दीजिए। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि किस तरीके से फॉर्म के थ्रू हमें सर्टिफिकेट जनरेट करना है। तो देखिए इसके बाद जैसे ही ओपन होता है वैसे मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए इस तरीके का ये ओपन होगा सर्टिफाइम। ये सब कंट्रोल पैनल है। तब तक सर्टिफिकेट जनरेट नहीं होगा। मान लो कोई भी एप्लीकेंट जो है वो इसका फॉर्म फिल करता है, फिल करने के बाद सबमिट कर देता है। सबमिट करने के बाद उसका सर्टिफिकेट उसके मेल आईडी पे तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप इसे यहाँ से टर्न ऑन नहीं कर देते। ये देखिए पहला कंट्रोल यहाँ पे पहले आपको उसे टर्न ऑन करना पड़ेगा। आप इसे टर्न ऑन कर दीजिए। साथ ही साथ आप देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको पासिंग परसेंटेज भी दिखाना पड़ेगा। देखिए सर्टिफिकेट इज़ ऑन। यहाँ पे मान लेते हैं अभी हम कोई क्राइटेरिया नहीं लगा रहे हैं क्योंकि फीडबैक फॉर्म है, तो 0 पासिंग परसेंटेज हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया है। उसके बाद देखिए आपको जो सर्टिफिकेट यूज़ करना है उसका जेपीजी फॉर्मेट आपको पहले से बना के रखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे देखिए एक जेपीजी फॉर्मेट बना के रखा है। ये देखिए ये एक जेपीजी फॉर्मेट है, तो ये ऑलरेडी मैंने बना लिया है। तो आप इसको पहले से बना के रखिएगा और उसको, क्योंकि आपको जब लिंक करना होगा सर्टिफिकेट को तो उस समय आपको यहाँ पर वो टेम्पलेट अपना जो आपने बना रखा है जिस पे आप सर्टिफिकेट में कैंडिडेट का नाम रखना चाहते हैं उसको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा।
तो जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपके फ़ोल्डर में देखिए मेरे पास बहुत सारे सर्टिफिकेट्स यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं, लेकिन अभी इसमें वो सर्टिफिकेट नहीं है जो मुझे इसमें अटैच करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले यहाँ पे जाऊँगा, इसके जो मेन हमारा फीडबैक था, तो फीडबैक नहीं तो फिर अब हम ऐसे करते हैं कि यहाँ पर देखिए, ये देखिए एक और नोटिफिकेशन आ गया है कि सर्टिफिकेशन इज़ नॉट टर्न ऑन योर एग्ज़ाम फीडबैक फॉर्म। तो यहाँ पे जा कर के पहले आप क्या करिए कि जो स्लाइड का ऑप्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पे स्लाइड पे उस सर्टिफिकेट को सेव करना पड़ेगा, तभी वो सर्टिफिकेट जो है वो लिंक होगा। तो देखिए पहले आप क्या करिए, ब्लैंक पे क्लिक करिए, यहाँ पर सर्टिफिकेट को अटैच करिए। तो ये देखिए ये सब चीज़ें जो दे रखी हैं आपको, यहाँ पर कुछ नहीं, आपको केवल इंसर्ट करना है। इंसर्ट जा करके जो इमेज आपका है उस इमेज को आपने डेस्कटॉप से आप अटैच कर लीजिए। 1-1 मैंने JPG ऑलरेडी सेव कर रखा है। तो देखिए ये आ गया। अब इसको मैंने पूरा लेंथ दे देना है, क्योंकि जितना सर्टिफिकेट, जितना ये बॉक्स दिख रहा है आपको उतना ही डिस्प्ले होगा। तो आप पूरा इसको सेलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आपको करना क्या है, ये जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है आपको इंसर्ट करना है टेक्स्ट। वो टेक्स्ट जो आप यहाँ पे देना चाहते हैं उसका नाम, लेकिन वो नाम क्या देंगे आप, तो वो नाम ये है कि आप यहाँ पे लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट के साथ, दो कर्ली ब्रैकेट के साथ फुल नेम ऑफ एप्लीकेंट, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी, ये हो गया आपका पहला जो फॉर्म में एप्लीकेंट जब लिखेंगे तो वो होगा ये फुल नेम। सेकंड जो आपको इंसर्ट करना है वो है आइडेंटिफायर 1, क्योंकि ये जो है ऑफ किस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता है, हमारे फॉर्म में सेकंड नंबर उसी का है। तो यहाँ पर हम अगेन कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, 2 कर्ली ब्रैकेट, और लिखेंगे आइडेंटिफायर, या इसको ऐसे लिखिए अदर आइडेंटिफायर, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। इसके बाद अगर आपके पास और भी कोई आइडेंटिफायर है तो आप आइडेंटिफायर 2, 3, 4 ऐसे करके लिख सकते हैं, क्योंकि ये अदर आइडेंटिफायर 1 हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये जो मैंने अभी आपको, इसको थोड़ा सा अपने तरीके से थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, नहीं तो नाम भी वैसे ही आएगा। अब यहाँ पर वो लिख करके आएगा जो भी वो अपना यूनिवर्सिटी लिखते हैं। तो अब इसको यहाँ पे करने के बाद इसको मैं यहाँ पे क्लोज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ऑटोमेटिक ये मेरे मेल पे ऑलरेडी अटैच हो चुका है। तो यहाँ पर जा कर के अब मैं सेलेक्ट करूँगा अपना जो मैंने अभी बनाया था सर्टिफिकेट के लिए, और ये देखिए ये यहाँ पे जो अनटाइटल प्रेजेंटेशन है बेसिकली ये वही है, अभी अपलोड हो रहा है, लेकिन मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ क्योंकि मुझे पता है ये वही है। सेव चेंज करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे जो, अगर मैं इसको कुछ नाम दे देता ज़्यादा बढ़िया रहता। चलिए मैं इसको नाम दे देता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए कि हाँ मैंने वही सेलेक्ट किया है। तो ये जो मैंने अभी भी बनाया था वो ये है, ये इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मैं इसको नाम दे देता हूँ, ये जो अनटाइटल है यहाँ पर नाम दे देते हैं इसका फीडबैक, ठीक है, ताकि मुझे पता रहे कि मैं क्या बना रहा हूँ। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ और चलते हैं अपने मेन फीडबैक फॉर्म पे, और यहाँ पर जा कर के मैं उसी जो फीडबैक मैंने सेलेक्ट किया है, बनाया है, उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए फीडबैक, ये फीडबैक करके आ रहा है, ये डिस्प्ले नहीं हो रहा है, थोड़ी देर टाइम के साथ ये डिस्प्ले भी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, और सेलेक्ट करने के बाद सेव चेंज करेंगे तो ये यहाँ पर देखिए फीडबैक दिखाई देगा आपको, ये फीडबैक आ गया, इसका मतलब ये अटैच हो चुका है। इसके बाद आपको कुछ एडवांस सेटिंग भी करनी है। जैसे एडवांस सेटिंग क्या करनी है आपको, कि जो फीडबैक जब एप्लीकेंट्स भरेगा तो उसके पास वो मैसेज किस तरीके से जाएगा। तो देखिए यहाँ पर उसमें मैसेज आ रहा है, थैंक यू फॉर योर सबमिशन, इफ़ यू पास यू विल रिसीव अ प्रिंटेबल सर्टिफिकेट शॉर्टली। दूसरा ये है कि आप किसके नाम से भेजना चाहते हैं। तो मान लीजिए मुझे भेजना है फ्रॉम सम यूनिवर्सिटी, सपोज़ करो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ MET यूनिवर्सिटी। तो MET अगर आपने डाल दिया केवल, तो MET के नाम से ये जाएगा, MET यूनिवर्सिटी। ऐसे मान लीजिए आपको लिखना है शारदा यूनिवर्सिटी, तो SU लिख दिया मैंने, या फिर मैंने लिखना है बेनेट यूनिवर्सिटी, तो हमने BU लिख दिया। यानी कि बेनेट यूनिवर्सिटी की तरफ से, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की तरफ से ही जा रहा है। सब्जेक्ट क्या होगा आप लिख सकते हैं सर्टिफिकेट, कि उसके पास सर्टिफिकेट का मिल जाएगा। और यहाँ पे कुछ भी आपको जो कंटेंट लिखना है जो उसके साथ मैसेज अटैच हो, तो वो क्या आप लिख सकते हैं, थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन, थैंक यू फॉर द पार्टिसिपेशन। आप और भी कुछ लिख सकते हैं जो भी आपका मन करें। इसको यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ। तो ये जो चीज़ें मैंने लिखी है यहाँ पर, वो सारी चीज़ें देखिएगा जब सर्टिफिकेट जनरेट होगा तो वो आपको नज़र आएंगी। तो यहाँ पर देखिए ये ऑन हो चुका है, सारी चीज़ें
ये भी ऑन है मेरा, फीडबैक भी मैंने अटैच कर दिया है, कोई क्राइटेरिया नहीं लगाया। अब हम चलते हैं थोड़ा फॉर्म की कुछ सेटिंग कर देते हैं। जैसे फॉर्म की सेटिंग हम कैसे कर सकते हैं, जस्ट बगल में देखिए कस्टमाइज़ का आइकन है, तो यहाँ पे जा करके मैं इसको ग्रीन, ऑरेंज, रेड इस तरीके से कर सकता हूँ, जैसे आपको जो पसंद आए। मैंने ये फॉर्म सेलेक्ट कर लिया है जो व्यूअर को दिखाई देगा, तो ये एक सेटिंग कर दिया मैंने। साथ में देखिए सेटिंग करना है फॉर्म का, तो देखिए यहाँ पर मैं खुद से कर सकता हूँ कि यहाँ लिमिट कर सकते हैं 1 रिस्पॉन्स, कि 1 रिस्पॉन्स से ज़्यादा रिप्लाई ना हो, लेकिन अभी मैं इसको हटा देता हूँ। आप ये सारी चीज़ें आपको सेटिंग पता है। क्विजेज़ अगर हैं तो क्या क्या चीज़ें दिखा देनी चाहिए मुझे, जो है इमीडिएटली आफ्टर द सबमिशन नज़र आ जाए, तो इस तरीके से कुछ सेटिंग आप कर लीजिए। अब देखिए ये फॉर्म हमारा बनके तैयार हो चुका है, इसको हमने लिंक भी कर दिया है, और अब मैं सेंड करूँगा इसका लिंक। तो इसको शॉर्टन करके देखिए कॉपी कर लिया है मैंने, और इसको मैं अपने पास ही मेल करता हूँ ताकि मुझे समझ में आ जाए। तो ये हो गया लिंक मेरा। सब्जेक्ट हम डाल देते हैं कुछ भी, हाई लिख देता हूँ अभी मैं, और अपने को ही मैं सेंड कर देता हूँ ताकि मुझे, ये देखिए ये लिंक आ गया है। अब जैसे मैं इस लिंक को फिल करूँगा वैसे ही मेरे पास सर्टिफिकेट आ जाएगा। ये देखिए मैं इसको क्लिक कर दिया है मैंने, और यहाँ पे ईमेल आईडी पूछ रहा है मेरा, तो मैंने अपना ईमेल आईडी डाल दिया है। यूनिवर्सिटी में डाल देता हूँ शारदा यूनिवर्सिटी, एंड मोबाइल नंबर लिख देता हूँ मैं अपना, जो भी मेरा मोबाइल नंबर है वो लिख करके मैं इसको सबमिट कर रहा हूँ। जैसे मैं सबमिट करूँगा वैसे ही देखिए लिख रहा है थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स, जो उस पर ऑलरेडी लिखा हुआ था, इफ़ यू पास यू विल रिसीव अ सर्टिफिकेट। मैं चलता हूँ मेल पर, यहाँ पे चल करके मैं थोड़ा रिफ्रेश करता हूँ और देखता हूँ मेरा सर्टिफिकेट आया कि नहीं। तो ये देखिए मेरा सर्टिफिकेट आ गया है। देखिए सर्टिफिकेट कैसे आया है, ये देखिए BUSUT, यानी कि जो मैंने लिखा था BUSUT, और यहाँ पे देखिए जो मैंने मैसेज टाइप किया है थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। और जैसे मैं सर्टिफिकेट को ओपन करूँगा देखिए ये मेरा नाम आ गया है, और ये देखिए किस यूनिवर्सिटी से मैं बिलोंग करता हूँ वो आ गया है। तो इस तरीके से देखिए आप कोई भी सर्टिफिकेट जो है वो जनरेट कर सकते हैं, और आप जो भी नाम चेंज करेंगे वो नाम यहाँ पे पेयर हो जाएगा, और जिस यूनिवर्सिटी का वो बंदा होगा वो यहाँ पे पेयर हो जाएगा। इस तरीके से बेसिकली आइडेंटिफायर यूज़ किए जाते हैं इसको बनाने के लिए। तो अब अगर मान लो सपोज़ करो आपके पास और भी चीज़ लिखनी है, मान लीजिए वो असिस्टेंट प्रोफेसर है, वो जो है इस मैकेनिकल डिपार्टमेंट में है या इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में है, इस तरीके की चीज़ें अगर आपको ऐड करनी है तो आप आइडेंटिफायर 1, आइडेंटिफायर 2, आइडेंटिफायर 3, आइडेंटिफायर 4 करके आप चीज़ों को बना सकते हैं। तो ये है आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया किस तरीके से आप एक फॉर्म क्रिएट करके सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं। 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं इसमें, एक तो फॉर्म का क्रिएट करना, और दूसरा वो सर्टिफिकेट आपके पास एक फॉर्मेट में, JPG फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में बना हुआ रेडी रहना चाहिए। और उसके बाद आप कुछ नहीं, आप सर्टिफाइम के थ्रू कैसे लिंक करेंगे वो प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। तो थैंक यू सो मच गाय एवरीवन।